बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात गए जनरल फैज़ साहब के कुछ नए किरदार सामने लाए जा रहे हैं जी, और एक तासुर कायम करने की कोशिश की कि दरअसल पाकिस्तान में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था ना, उसके पीछे एक ही किरदार था, उसी ने सब कुछ मैनेज किया था। वो उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद थे। और ये कहने वाला कोई आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा है। और ये दरअसल क्या लेके आना चाह रहे हैं। बाप पार्टी, आपको पता है बाप पार्टी उसी को साया देती है जिसको जिसके साय में बाप पार्टी होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आ गई है जी, पूरी बाप पार्टी जम होने जा रही है जी, और उसकी कुछ तफसील बतानी है जी। और दीगर कुछ और चीज़ें वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज की कटन रेजर बताने कि इमरान खान साहब की मुलाकात कौन कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक रखता हूँ सामने। तो रिक्वेस्ट, ये वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए रेड बटन है ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी मैं आज की खबर दे देता हूँ जी। इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इमरान खान साहब से 1 बजे मिलना है। बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, हामिद खान साहब हैं और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, इनकी तो मुलाकात है दिन 1 बजे। वैसे तो ये लीगल टीम की मुशावरत की मुलाकात है कि केसेस को कैसे देखना है, 9 मई वाले मामले को कैसे देखना है, सैफर वाले मामले को कैसे देखना है, ज़मानतों को कैसे देखना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और अब सैफर के हवाले से जो है, अब हम ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उसकी कुछ दस्तखतें वगैरह ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन इस मुलाकात में ना एक ख़ास बात है कि डॉक्टर फैसल जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज हैं, शौकत खानम के CEO हैं जी, वो मौजूद होंगे। नमल यूनिवर्सिटी के CEO अफसर हैं कासिम जमान, वो भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद होंगे। डॉक्टर फैसल डेफिनेटली जो ज़राए बता रहे हैं वो सेहत की चीज़ों का मुआयना करेंगे, स्पेशली वो फूड पॉइज़न, और वो जो खबर हवाई चलाई या जैसे भी चलाई कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइज़न फूड के ज़रिए दिया जा रहा है, जो कुछ भी है, ये लामते डेफिनेटली डॉक्टर फैसल मुआयना करेंगे, फिर टेस्ट वगैरह की दरख्वास्त वगैरह भी देंगे। और उधर जैसे ही इमरान खान साहब की इन मुलाकातों के हवाले से कोई खबर आती है तो जानबूझ के खबर लीक की जाती है, जिससे ये तासुर पैदा हो कि इमरान खान साहब जेल में नहीं, एक 5 स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं, इमरान खान साहब बहुत मौज मस्ती अंदर कर रहे हैं। जानबूझ के खबर दी जाती है। रात को इन्होंने ये खबर लीक की, ज़रा सुन लें, मज़ा आ जाएगा आपको। फ़ौरी तौर पर यह तासुर देता है कि 5 स्टार होटल में इमरान खान साहब, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के इस्तेमाल में 8 कमरे हैं। जी हाँ, डयाला जेल में इमरान खान साहब के इस्तेमाल में 8 कमरे हैं। 20 फीट का सहन इमरान खान साहब के पास है। 9 डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के लिए खसूसी तौर पर रखे गए हैं, जो इमरान खान की सेहत के हवाले से ड्यूटी देते हैं। 10-10 TV चैनल्स बदल बदल के इमरान खान साहब को दिखाए जाते हैं। ठीक है, बेड मुयसर है, उसका मैट्रेस मुयसर है, अखबार की सहूलत है, और आम कैदियों वाला खाना इमरान खान साहब नहीं खाते, बल्कि बावर्ची उनके लिए एक रखा गया, वो खाना पकाते हैं, और इमरान खान साहब ही अपना ज़ाती जेब खर्च से उसके पैसे देते हैं जी। ये सब चीज़ें बताने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, मुझे बता दें। जिस शख्स की शक्ल नहीं दिखाई जा रही, जिस बंदे की एक साइड नहीं दिखाई जा रही, जिसको जेल के अंदर भी पिंजरे के अंदर पेश किया जा रहा है, और जिसकी मुलाकातें उसके वकील कह रहे हैं, और जो बेटों से बात बाकायदा तौर पर 3-3 बार 4-4 बार के हुक्म के बाद जिससे हो रही हो, और उस बंदे से मुतल्लिक़ ये ख़बर देते हैं। ये तब होता है जब खबर दूसरी तरफ से आ रही हो ना, तो उसका जिस तरह फूड पॉइजनिंग या स्लो पॉइजनिंग या जिस तरीके से भी है, तो उस खबर को ओवरकम किया जाता है इन तमाम बातों से कि देखिए हमने इस तरीके से रखा हुआ है। बहरहाल ये खबरें रात गए चलाई है। उधर नून लीग की बुखलाहट का आलम मैं आपको बताता हूँ जी। लम्स में ना, आपको पता है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया था। हाँ, बहरहाल पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की आम पब्लिक की, स्टूडेंट्स की, तलबा की मौजूदा हालात को देखते हुए अवेयरनेस कितनी है। मगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बाद सवाल सबके हुए, मैंने भी अपने प्रोग्राम में सवाल किए थे मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ना, तो मिर्चें नून लीग को बहुत महसूस हो रही हैं कि अच्छा आने वाले वक्त में हमारे साथ भी ये सब होना है। तो रिस्पॉन्ड नून लीग कर रही है। मामला अनवारुल्लाह काकड़ साहब का था, और ख्वाजा आसिफ साहब कई दफ़ा के वज़ीर रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात के लीडिंग रोल के अंदर है वो, और वो यूनिवर्सिटी के बच्चों के मतलब क्या राय रखते हैं बताएं। फिर ये बच्चे इनसे प्यार करेंगे और बुरा भला ही बोलेंगे ना सर जी। वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि लम्स में लोगों पर तनकीद कर रहे हैं, जो लम्स पे जो लोग बच्चे जो बोले हैं उन पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की, जी हाँ, जहालत भुगती हुई है। यानी लंदन वाला मामला जो एमन फील्ड के बाहर थे, उनमें शायद कुछ स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड के भी होंगे, तो उन्होंने कहा हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भी बुक की। अब ये परेशान है सर, ये इस तरह की बातें बुकलाहट में की जाती है, हालांकि ये रिस्पॉन्ड वाली चीज़ें बनती नहीं थी। काकड़ साहब गए थे, जवाब दे के आए थे, और फिर
मुझे नहीं पता इनको ये क्या तकलीफ है, इनको शायद नज़र आ रहा है कि अभी तो ये पाकिस्तान की अशराफिया को रिप्रेजेंट करने वाली लम्स यूनिवर्सिटी का हाल है। अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, अगर ये नमल यूनिवर्सिटी में, और अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज FC कॉलेज में चले गए तो वहाँ बच्चे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जी हाँ, वो तो बताएंगे फिर। तो बहरहाल ये काउंटर है और मेरा नहीं ख्याल है कि ये अभी इस तरह की कोई ज़रूरत करेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में होता है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाए जाते लीडर्स, ताकि बच्चों को बता सकें कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ ये हालत है और वक्त के साथ चीज़ें खुल रही है सर, और बल्कि चेहरे खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, निकाब उठ रहे हैं। सबको पता बाप पार्टी, जी हाँ, ये किसे ज्वाइन करती है बाप पार्टी, किस तरीके से किसी को ज्वाइन करती है, और ज़ाहिर बात है जिन बड़ों की शफकत का हाथ इनके ऊपर होता है डेफिनेटली ये उसी को ज्वाइन करते हैं। तो बाप पार्टी की ख़ास बात भी यही है, और सबसे बड़ी ख़ास बात यह कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ये जमात है। ठीक है, ये आपने सैल के अंदर रख रहे हैं, और जाम कमाल ग्रुप ये सारा वही है। कह देना कि मैं अभी बाप पार्टी में नहीं हूँ तो इसका मतलब है वो बाप पार्टी में नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये हमने बहुत सी चीज़ें देख ली राजा रियाज साहब की शक्ल में, और फिर वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, 2 महीने पहले तक पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे। तो बहरहाल हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ये जमात है, और बाप पार्टी के बेशतर अरकान नून लीग में शामिल हो रहे हैं। जी मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, बेशतर अरकान नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के मोतमद ख़ास है जी, जो स्पीकर भी रहे हैं, वो कोयटा में जी, और उनकी मुलाकातें हुई बाप पार्टी के लोगों से, जिसमें अब्दुर्रहमान केतरान, मोहम्मद खान लेडी, मसूद लूनी, नूर मोहम्मद मुम्मड़, तूर इत्मा खील, डॉक्टर रुबाबा वगैरह शामिल हैं जी। और आप अंदाज़ा लगा लें कि बाप पार्टी का टिल्ट जिस तरफ होगा ना, इसका मतलब है उसका चांद चमकने वाला है। ये अनवारुल हक काकड़ साहब की पार्टी है, जी हाँ। तो सबका पैर उसी के अंदर होगा, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म ने कुछ बातें की हैं, थोड़ी जूम मैंने की हैं, खैर अभी उसकी तशरीह आना बाकी है। एक इंटरव्यू दिया नया दौर, एक डिजिटल नेटवर्क है जी, प्लेटफॉर्म है जी, मुर्तज़ा सुलगी निगरान वज़ीर इत्तलात है, उन्हीं का ही है जी। और उन्हें कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब रात को इंटरव्यू में, कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी गिरोह पर पाबंदी लगाने का हुक्म देती है तो अमल दरामद होगा। ये गिरोह से मुराद क्या है जी? एक तो TLP है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसी के पीछे ना। तो और ये बड़ी बात है। और यहाँ उन्होंने ये भी बोला कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा। मतलब PTI हो सकती है लेकिन इमरान खान नहीं होंगे, या वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, या कोई ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया। तो उनकी गुफ्तगू से हर इंटरव्यू, सवाल, हर चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है, और हो भी रहा है कि दरअसल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक क्या सोचते हैं, क्या अकीदा रखते हैं। जी हाँ, वो मुझे तो किसी की बॉडी लैंग्वेज समझने में मुझे तो कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हमारे सामने खुलकर सामने आ रही हैं। अच्छा, रात के ना कुछ चीज़ें फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से भी आई ना। फैज़ाबाद धरना केस आपको पता सुप्रीम कोर्ट में जारी है, और उसका पेंडोरा बॉक्स भी खुला हुआ है, और पेंडोरा बॉक्स में किसी और ने नहीं खोला, ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को खोल दिया। और वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि फैज़ हमीद खुद उस मुज़ाकराती टीम में शामिल हुए थे, उस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हुए थे जो फैज़ाबाद धरना देने वालों से बात कर रही थी। फैज़ हमीद ने खुद कहा कि दस्तखत और गवाह बनने के लिए मेरा नाम शामिल करें, नहीं तो आपका ये मुआहदा नहीं होना अगर मेरे दस्तखत और मैं गवाह नहीं बना तो। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ये बताना चाह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना जो था ना, वो जनरल DGC उस वक्त के थे फैज़ हमीद साहब, उन्होंने मैनेज किया था, ये चीज़ थी। दूसरा, एजाजुल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे, वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से उन्होंने, कल मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक बात ज़रूर की कि मेरा नाम ही ISI ने वैसे में डाला, मैं ज़ियाउल हक साहब का बेटा हूँ, फलाना 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 चीज़। एजाजुल हक साहब ने पेंडोरा बॉक्स खोला, उन्होंने कहा 2 रिटायर्ड अफसरान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, और उस बयान पर हलचल मची है। और उन्होंने कहा है कि शरअ दस्तूर पे वो अफसरान कहते हैं कि 2 लोगों को अगर मरवा दिया जाए ना तो हुकूमत गिरने वाली है। ये रिटायर्ड अफसरान किस इदारे के, किस डिपार्टमेंट के, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।